आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आप समझ ही गए होंगे ये गाना किसके लिए है। हाँ जी, हम बात करेंगे लप्पू और लप्पी का जो ट्रिप था सिवान से रायबरेली, रायबरेली से गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद से डेस्टिनेशन थी चंडीगढ़, यानी कि जागरण में, बर्थडे पार्टी में। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और मैं आपको सबूत के साथ ये भी बताने वाली हूँ कि लप्पू को जागरण में बुलाया था, इनविटेशन मिला था कि नहीं मिला था। ये कि दुश्मन पार्टी आकांक्षा, सरिता, नीतू के साथ इनका सामना हुआ था कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिटेल तक आपको सामने आएंगी। अच्छे से ब्लॉग को सुनिए तो आपको सारी चीज़ें पता चलने वाली है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हो गई हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। पहले तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अब हम बात करते हैं लप्पू और बिट्टो रानी की इशारों की। बट क्या ही कहें, जैसे कि हमेशा की तरह लप्पी बिजी है दूसरों के बच्चे खिलाने में। लप्पी बिजी है अपनी वही टैक्ट जो लप्पू ने सिखाई है उसे कि किसी के घर में घुसना है तो पहले बच्चे पकड़ो, और खुद लगे हुए हैं इशारे इशारे में लगे हुए हैं बिट्टो रानी के साथ। मतलब ये लोग ये भी नहीं सोचते कि अब इतनी बदनामी हो गई है और इनका तो पति भी साथ में है भाई। उस वाली को तो अपन एक बार को मतलब 1% वो दे सकते हैं कि भाई वो अकेली थी, शी वॉज अ सिंगल वुमन, तो आपको उस पर लाइन मारने में आसानी हुई या उसको आपके साथ मिंगल करने में आसानी हुई बिकॉज शी वॉज अ सिंगल। लेकिन यहाँ पर बिट्टो रानी के साथ तो सच में मुझे समझ नहीं आता कि ये मामला क्या है। मतलब पति भी है और बीवी तो खैर, बीवी की तो छोड़ ही दो, बीवी तो मतलब बेकार ही है, लेकिन उसका पति तो है। तो मतलब बिट्टो रानी का पति भूमित भी बेकार है क्या? समझ नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके बताना। तो इनके इशारों ही इशारों में ऐसा कुछ हो रहा था कि ये इधर से उसको देख के मुस्कुरा रहे थे, वो उधर से इनको देख के शर्मा रही थी। फिर उन्होंने वो भी क्लियर किया कि इनके बीच में कोई गलत फहमी हो गई थी। ओ माय गॉड, क्या गलत फहमी हो गई थी? कोई गलत फहमी नहीं हुई थी। इनको पूरे करने थे 1 मिलियन अपने इंस्टा पे, और उसके लिए बचे थे कुछ ही थोड़े से लोग, और ये लोग बेताब हो रहे थे कि जल्दी से 1 मिलियन। और वो नेचुरल भी है। अब जैसे मेरे 640 सब्सक्राइबर्स हो गए और मैं चाहती हूँ कि कम से कम 1000 तो हो जाए, तो मैं भी बेताब रहती हूँ। मुझे एक भी सब्सक्राइबर आता है ना तो लगता है ओ माय गॉड, ये तो मेरे भगवान आ गए। तो वैसे ही इन लोगों को भी बेताबी हो रही थी कि कैसे ये सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए और 1 मिलियन हो जाए इंस्टा पे। तो लप्पू ने इनको सजेशन दिया, जैसे कि लप्पू तो हैं ही दिमाग वाले, उनको तो पता ही है कैसे कंट्रोवर्सी शुरू करनी है। आफ्टर ऑल वो कंट्रोवर्सी किंग है। तो उन्होंने जो है सजेशन दिया भूमित बिट्टो को कि भाई तुम मुझे अनफॉलो कर दो। जब तुम मुझे अनफॉलो कर दोगी तो लोग अपने आप तुम्हारी तरफ ध्यान देंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग इसके बारे में कमेंट करेंगे, बात करेंगे, और फिर क्या होता है इस सोच के चक्कर में लोग तुम्हें फॉलो कर लेंगे इंस्टा पे। ये थी इनकी प्लानिंग और वो सक्सेस भी हुई। इनके 1 मिलियन हो गए, और मतलब बड़े ही आसानी से। और उसके बाद इन्होंने कह दिया कि हमारे बीच में थोड़ी सी एक कुछ कहा सुनी भी नहीं, कुछ एक मन मुटाव हो गया था। मैं ऐसी ही हूँ, मैं बुरा मान जाती हूँ, भूमित बोली, बिट्टो रानी बोली। और फिर मैंने सोचा कि जब गाड़ी उठाने आएंगे तब मैं सब क्लियर कर लूँगी। चलिए भाई ठीक है, मान गए, आपकी बात भी मान गए, पर 1 मिलियन भी तो हो गए आपके इंस्टा पे अनफॉलो करने से। सब समझते हैं हम। अब हम लप्पू की हर एक चाल पकड़ लेते हैं। चलिए अब फिर बात करते हैं कि ये लोग पार्टी 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 का माहौल बना रहे थे। अगर आप प्रूफ देखें तो इन्होंने गाड़ी में बैठ के, जो इन्होंने कहा कि हम मेकअप करके वहाँ से निकले। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने जब दरवाजे पे खड़े थे भूमित भुट्टो के, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो सब्सक्राइबर्स, कमेंट मत करना कि हम फिर आ गए भुट्टो के घर, हमें गाड़ी उठानी थी, हम गाड़ी की चाबी लेने आए हैं और हम बस 1 घंटे में यहाँ से लंच करके निकल जाएंगे चाबी लेके, क्योंकि हमें तो चंडीगढ़ जाना है पार्टी में। तो भाई ठीक है, मान गए बात, 11 बजे तक वहाँ पहुँचना है तो हमें तो जाना है, हम तुरंत ही निकल जाएंगे। लेकिन अंदर जाके वो इशारों ही इशारों में कह रहे हैं कि हमें अभी नहीं जाना, हम तो रात को निकलेंगे, हम तो शाम को निकलेंगे, अभी 2 घंटे में हमारी ड्रेस आएगी दिल्ली से, तो जब ड्रेस आ जाएगी तब हम तैयार होके निकलेंगे। और फिर वो कह रही है, वो समझ रही है, तो फिर वो कह रही है अच्छा अभी निकल रहे हो, अभी निकलोगे 2 घंटे में। मतलब इन लोगों ने सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल सी ही समझ रखा है, लगे हुए हैं बनाने में, दोनों लगे हुए हैं। तो ये लोग कार में से बैठ के बोलते हैं कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं और हम वहाँ पहली
पहली बार जा रहे हैं और ये हमारे घर के बहुत पास ही रहते हैं। और जैसे ही बेचारे देना तो सरप्राइज़ चाह रहे थे अपने व्लॉग में, लेकिन उधर उधर फरमान जी ने लाइव कर दी थी। उल्टा लपुए के साथ हो गया धप्पा। लप्पू चाह रहा था कि अपने सब्सक्राइबर्स को सरप्राइज़ देगा, पर सब गड़बड़ उल्टा पड़ गया। वो तुरंत ही सब कुछ लोगों को सामने आ गया कि भाई लपुआ तो वहाँ पहुँचा हुआ है जागरण में। लेकिन लपुआ, तुम कभी समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा नहीं है तो किसी से पूछ लिया करो। तुम्हारे तो इतने फ्रेंड्स हैं, इतने इतने रिएक्शन चैनल वाले हैं जो मेकअप वेकअप करते हैं, इतना है तो उन लोगों से पूछ लिया करो। एक एक हायर कर लो यार, एक डिज़ाइनर हायर कर लो जो तुम लोगों को लाइफस्टाइल दिखाए, डिज़ाइनर मतलब जो ड्रेसेस समझाए कि कहाँ कैसे जाना है। लप्पी को थोड़ी सी ग्रूमिंग क्लासेस दे दो, कैसे बिहेव करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। कुछ भी नहीं है। पहुंच गए वहाँ पे साड़ी और ब्राउन सूट वूट पहन के चाइनीज़ कॉलर सूट वूट पहन के ये पहुंच गए जागरण में। जागरण में जाना था, पंजाबी पैटर्न था तो आप अच्छा सा सूट पहन सकती थी, अच्छे से अपने आप को चोटी वोटी गुथ वुथ करके जा सकती थी। पर बेचारी क्या ही करे, इसको बस बाल खोलना ही आता है। वो कहते हैं ना जिसको कोई हेयर स्टाइल नहीं आती वो 24 घंटे बाल खोल के रखता है। खैर, तो ये लोग पहुंच गए वहाँ पर और वहाँ का शायद ड्रेस कोड पर्पल था, इसलिए सब पर्पल में थे। तो ये तो साबित हो गया कि इन्हें बुलाया होगा तभी इन्हें ड्रेस कोड पता है। और इन्होंने कार में भी एक बात कही थी कि लप्पी को बार बार उनकी पहली पत्नी का मतलब पायल मलिक जी का कॉल आ रहा था बुलाने के लिए। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जिस तरह का आदर सत्कार इनका होता है उससे समझ में आता है कि ये लोग बिन बुलाए पहुँच गए हैं। मतलब फरमान मलिक ने तो इनसे सीधे मुंह बात ही नहीं की, मतलब आँख मिला के देखा तक नहीं। वहाँ पे सब लोग नाच रहे थे और इनसे किसी ने नहीं कहा कि नाचो। ये बिल्कुल जाके उनसे चिपक के बैठे थे, पर किसी ने नहीं कहा कि नाचो। पर बेचारे थोड़ी देर खड़े रहे और फिर अचानक से अपने हाथ फैला के उन सबको कवर अप करके नाचने लगे, जैसे इनकी आदत है कि जहाँ ये जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। नाचने लगे और इनके वीडियो में तो ऐसा लग रहा है कि ये फरमान के साथ नाच रहे हैं, लेकिन अगर आप फरमान मलिक का लाइव देखें तो ये अलग नाच रहे हैं और फरमान जी अलग नाच रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। तो इनसे ना कोई नाचने को कह रहा था, ना ही कोई मतलब इनको एंटरटेन कर रहा था, ना ही कोई इनको अपने बच्चों से मिलवा रहा था। ये खुद से जाके पायल के पास चिपक जाते हैं और कुछ बात करते हैं और फिर अपनी बीवी को भी बुलाते हैं। मतलब जैसे इनकी आदत है, ये औरतों पे पहले चिपकते हैं तो ये पायल से चिपकते हैं और उनके गोद में बच्ची रहती है तो फिर ये अपनी बीवी बुलाते हैं कि भाई आओ चिपको बच्चे से। पर वो भी ज़्यादा चिपक नहीं पाती है बच्चे से क्योंकि उसकी माँ एंटरटेन नहीं करती है। ये लोग एक बड़ा सा गिफ्ट ला के देते हैं, सोचते हैं कि पायल की मतलब कुछ तो पायल का रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन पायल ने उसको अपने हाथ से लिया भी नहीं। पीछे एक आदमी था, उससे कह दिया कि भाई पकड़ लो। लपुआ का उद्देश्य क्या था वहाँ बिन बुलाए जाना? हमें तो लगता है लपुआ दिखाने गया था लप्पी को कि देखो एक पति और दो पत्नी कैसे मिलके रह सकते हैं, कैसे ड्वेल कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ट्विनिंग कर सकते हैं कपड़ों की और प्यार से एक साथ दो पत्नियाँ 4-5 बच्चे मिलकर रह सकते हैं। दो पत्नियाँ हो जाएंगी तो तुम्हें भी दो बच्चे हो जाएंगे। दिखाने गया था लप्पी कि एडजस्ट कर लो अपने गुरु के घर। तो लप्पू चले अपने गुरु के घर दिखाने कि देखो दो पत्नियों के साथ कैसे रह रहा है, कितने अच्छे से रह रहा है, बच्चों के साथ भी तो हम भी रह सकते हैं। लप्पी क्यों इतना परेशान रहती हो, कर लेते हैं ना एक और शादी, क्या ही जाएगा। लोग अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक आदमी जिसने 2 शादियां की हैं उसके यहाँ पहुँचा एक आदमी जिसने 1.5 शादियाँ की हैं। खैर ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, पर लप्पू खुश है। लप्पू खुश है कि वो पहुंच गया फरमान मलिक के यहाँ सज धज के। लेकिन लप्पू को लग रहा है डर, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे सरिता भी आएगी, यहाँ पे भोपाल की बहू भी आएगी, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर भी आएगी और इन तीनों औरतों की इज्जत मतलब तार तार की है। जो भी कर सकते हैं वो लप्पू ने इन तीनों के साथ किया है। तो कैसे सामना करेंगे? बार बार मियाँ बीवी इधर उधर इधर उधर, इनकी आंखें न जाने किसको तलाश रही थी। शायद ये डरे हुए थे कि कहीं उनसे सामना ना हो जाए। कंटिन्यूसली इधर उधर देख रहे थे और इन्होंने जाने से पहले ही कह दिया था कि भाई हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, हम बहुत थके हुए हैं। मतलब जिस पार्टी जिस इवेंट के लिए मतलब इतने बड़े
इतने बड़े व्लॉगर के घर आप जा रहे हो जहाँ से आपको पहली बार इनविटेशन आया है, मतलब पहले कभी नहीं बुलाया। उनके घर गोद भराई हुई, एनिवर्सरी हुई, बच्चों के पहला बर्थडे हुआ, तो बच्चे पैदा होने के बाद जो पार्टी हुई उसमें सरिता थी, एस्ट्रोलॉजर थी, और नीतू भी नहीं थी, नीतू नहीं थी, लेकिन हाँ जगत दीदी थी। तो ये सारे लोग जाते थे, लेकिन लपुआ को कभी नहीं बुलाया, और ना ही लपुआ ने कभी अपनी पार्टीज़ में इन लोगों को बुलाया। तो ये थोड़ा सा अजीब था, वियर्ड था कि ये पहुँच गया। तो कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जागरण था, ओपन इनविटेशन था, इसलिए पहुंच गया, इसे ठीक से पता ही नहीं था कि वहाँ क्या था, क्योंकि आते टाइम ये कार में कह रहा था कि मुझे लगा माता की चौकी है, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि जागरण है। तो पता नहीं भाई, मुझे तो जहाँ तक लगता है बुलाया होगा तभी ड्रेस कोड ये सब पता है, पर लप्पू ने छुपा के रखा, क्योंकि अगर लप्पू बता देता ना तो ये 3 तिगड़ी दोस्तों की नहीं आती वहाँ पे, शायद वो भी सामना करना चाहता था। या फिर फरमान मलिक ही खेल गया। फरमान मलिक ने कहा कि इन लोगों के चक्कर में मुझे अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, अच्छे से लोग देखेंगे इस व्लॉग को, और अगर इनका आमना सामना हो गया और अगर ये लड़ लिए फिर तो बल्ले ही बल्ले। खैर लड़े वड़े नहीं, सामना हुआ नहीं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से टकराए नहीं। जैसे ही वो लोग आए ये लोग फुर भाग गए तुरंत, और जब तक वो लोग नहीं थे तब तक ये लोग बैठे थे। अच्छा एक और बात, ये लोग खाना खाने गए तो वहाँ पे थाली ही नहीं थी, एक ही प्लेट थी। तो इन्होंने जो है एक प्लेट उठा के थोड़ी देर वेट करते रहे, फिर कहते हैं चलो ना लप्पी तुम्हारे साथ एक ही थाली में आज खाते हैं, आज प्यार दिखाते हैं। लप्पू को प्लेट तक नहीं मिली वहाँ खाने के लिए ठीक से प्रॉपरली। जो महिला इन्हें खाना खिलाने लेके गई थी वही महिला नीतू, सरिता और आकांक्षा को भी खाना खिलाने ले गई थी, लेकिन उसने उन लोगों के लिए अलग से अरेंजमेंट किया था। उन लोगों को एक जगह बिठा दिया था और सारा खाना उन लोगों ने ही ला के वहाँ रखा था, और वो लोग बैठ के खा रहे थे 3 अलग अलग प्लेटों में, लेकिन लप्पू को ले जाके भीड़ में छोड़ दिया था। तो ये थी इज्जत लप्पू और लप्पी की। अगर देखा जाए तो इनके वेलकम का, तो जब लप्पू लप्पी आए थे तो पायल ने उनको वेलकम करके अंदर भेज दिया था, लेकिन जब ये लोग आए तो पायल इन लोगों के गले लगी, खुश हुई, इन लोगों को साथ में लेके अंदर आई, अपने हस्बैंड से मिलवाया, बच्चों से मिलवाया, उसके बाद डांस किया इन लोगों ने। केक कटिंग में भी ये लोग आगे गए और इन लोगों ने केक वेक खिलाया, लेकिन केक कटिंग के टाइम लप्पू लप्पी खुद से आगे घुस के, ज़बरदस्ती बीच में घुस के, मतलब ज़बरदस्ती उस बच्चे को केक खिलाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब बच्चे के साथ मिंगल करने की कोशिश, जिससे यहाँ पर भी एंट्री मिल जाए। लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ अलग ही है। बच्चों ने केक के लिए मुंह ही नहीं खोला, बच्चों ने आँख उठा के देखा भी नहीं कि कौन है तू। तो ये सब कुछ हुआ लप्पू के साथ। आते वक्त लप्पू अपनी कार में कह रहा था कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, सिग्नल देख के लग रहा है चलो वापस लौट जाऊँ, इतने सारे रेड सिग्नल पड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों का बर्थडे है ना, बच्चों के लिए जाना पड़ेगा। ओ लप्पू है, तू किसके लिए और क्यों गया था क्लियरली समझ में आ रहा था। तू कैसे चिपका चिपका घूम रहा था फरमान के, और कैसे तेरी बीवी को भेज रहा था उसकी वाइफ से चिपकने के लिए, सब दिख रहा था। यहाँ पर अगर हम बात करें लपुए के इनविटेशन की, तो लपुआ ने ये कहा कि उसे इनविटेशन बहुत दिन पहले मिल गया था, बहुत दिन पहले इनवाइट कर दिया था, और हमने मतलब हम आने भी वाले थे, लेकिन फिर ये कहता है कि हमने एक ही दिन पहले हमारे हंडर बाज़ार में हमने ऑर्डर दिया, एक ही दिन में उन्होंने हमें ड्रेस सिल के दे दिया हमारे ड्रेस कोड के मुताबिक। लेकिन लपुआ तूने तो पुरानी ड्रेस पहनी थी। लपुआ तू ये कह रहा था कि ये ड्रेस हंडर बाज़ार ने मुझे एक दिन में सिल के दी है, और मैंने अपना साइज़ बता दिया और जैसा कहा वैसे सिल के दे दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हम पहचान गए, ये वही ड्रेस है जो तू गूगल में पहना था, ये वही ड्रेस है जो तू अभी अपने पापा मम्मी की एनिवर्सरी पे भी पहना था। फिर तू ये क्यों कह रहा है कि मेरी ड्रेस एक ही दिन में सिल के आ गई? और अगर तुझे बहुत दिन पहले बुला ही लिया था, तो जब तुझे फरमान मलिक के घर से फरमान आ गया था आने का, तो तू तो प्रिपेयर्ड ही होगा ना जाने के लिए, तू तो हर जगह पहुंच जाता है, तो वहाँ तो तू जाएगा ही। तो फिर तूने अपनी ड्रेस का ऑर्डर पहले क्यों नहीं दिया? किसे उल्लू बना रहा है? तुझे सिर्फ एक इंस्टा पे ओपन इनविटेशन देखा तूने, उसमें ड्रेस कोड देखा, और तू अपना ड्रेस लेके और अपनी वाइफ की साड़ी वो हंडर बाज़ार से मंगा के पहुंच गया गिफ्ट लेके। अगर ड्रेस कोड का मामला होता तो सरिता, नीतू और आकांक्षा भी ड्रेस कोड पहनते, लेकिन उन लोगों ने ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया था। तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मामला ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है।
लपुए को ऊपर ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, उसे ये भी नहीं पता था कि जागरण है, उसे लगा माता की चौकी है, उसे लगा बर्थडे है, पार्टी है, पूजा वूजा का कुछ उसे आइडिया नहीं था। तो इन सारी चीज़ों के कन्फ्यूजन में वो बेचारा था। तो मतलब इसे प्रॉपर इन्विटेशन तो नहीं मिला था, लेकिन एक ओपन इन्विटेशन था जिसको पकड़ के ये पहुँच गया। क्योंकि देखिए इसे अब चाहिए ग्रुप, इसे कहीं ना कहीं घुसना है। कहाँ ही घुसे बेचारा, बिहार में वो छोटे छोटे ब्लॉगर्स हैं, उनके यहाँ घुस के इसे कुछ मिलने नहीं वाला, उन्हें ही फ़ायदा होगा। तो इसने सोचा कि चलो फरमान मलिक के यहाँ चलते हैं, वहाँ पूछते हैं कि मैंने इतनी कंट्रोवर्सी कर ली, अब बिग बॉस में एंट्री कैसे मिलेगी वो भी बताइए ना। लेकिन फरमान मलिक ने इसे लिफ्ट ही नहीं मारी। अब देखते हैं आगे आगे कैसे चिपकता है, ये क्या करता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही, और फिर आगे मिलते हैं शाम को एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।